हेलो स्टूडेंट, तो क्लास 12 का जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है उसका हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जितना भी इसमें क्वेश्चन बताएंगे वो सब क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। आप जिसका आंसर जानते होंगे आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका आंसर बताइएगा, और जिस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं जानते उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने लायक का क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। यानी कि अभिकारक का जो मॉलिक्यूल है, यदि हम उसको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें जितना भी ऊर्जा लगेगा उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या सक्रियण ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो आपको स्टूडेंट याद होगा सक्रियण ऊर्जा का डेफिनेशन भी तो यही था कि वह ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन के लिए उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। ठीक है, तो वेग स्थिरांक तथा वेग यानी कि रेट और रेट कांस्टेंट का वैल्यू बोल रहा है कि सेम होना चाहिए, रेट और रेट कांस्टेंट का। तो रेट और रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा, वो कौन सा अभिक्रिया आता है बताइए? तो रेट और रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा, मतलब दोनों का यूनिट सेम होगा। प्रथम कोटि वो तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी नहीं, सेकंड के लिए भी नहीं, थर्ड के लिए नहीं, बल्कि जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो ये है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A + B से C के लिए दर है। यानी कि इस बार आपको रेट पूछा है, ठीक है, और वो भी किसके लिए? शून्य कोटि के लिए। तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका ए है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी का पावर 0 है, तो ए का भी पावर क्या होगा? यहाँ पे 0 है। ठीक है, ए का भी पावर 0 है। अब स्टूडेंट ए से बी बोला है, ठीक है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इक्वल टू हो जाएगा के कंसंट्रेशन, यहाँ पे ए है, A + B है तो ए, और जब कोटि 0 बोला तो 0 हो जाएगा। फिर कंसंट्रेशन B, उसके बाद फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए तो रेट इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन 0 और बी का कंसंट्रेशन 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? यहाँ पे जो CH2 दिख रहा है ना, यहाँ पे CH2 नहीं बल्कि यहाँ पे CH3 है, COO2H5 है, ठीक, फिर प्लस NaOH, तब यहाँ पे बना है CH3 COONA + C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? ताप गुणांक पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर मल्टीप्लायर किसके किसके बीच होता है? तो 2 और 3 के बीच होता है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे स्टूडेंट वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है? समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ घटता है, या समय के साथ घट या बढ़ सकती है, दोनों हो सकता है, या फिर समय के साथ स्थिर रहती है? सोच के देखिए स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन हम आपको बताए भी है जब हम ये आप लोगों को पढ़ा रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे थे, ये सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दिए हैं। तो आप इसका आंसर शायद बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समय के साथ घटेगा या बढ़ेगा? तो घटेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया 2O3 से 3O2 निम्न प्रकार से होती है। O3 से O2 + O तीव्र दिया यानी कि फास्ट, और O + O3 से 2O2 ये मंद दिया यानी कि स्लो, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेट बताना है। सोच के देखिए स्टूडेंट, इसके लिए रेट क्या होगा? इस टाइप का भी हम आपको क्वेश्चन बताए थे। ए नंबर ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बी सी डी में से कौन सा लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नांकित रूप से निरूपित किया जाए तो वेग बराबर यहाँ पे है के कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी का पावर भी क्या है? 2 है। यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखकर बी का सांद्रण 3 गुना कर देंगे, ठीक है, बी का ही सांद्रण 3 गुना कर देंगे, तब जो वेग होगा यानी कि रेट होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए
कंसंट्रेशन बी को बोला 3 गुना कर देंगे, यही ना बोला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी को यदि आप 3 गुना कर देते हो तो 3b हो जाएगा, 3b। और इसका क्या है, पावर 2 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो रेट बराबर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9 के कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी। तो यदि आप बी का कंसंट्रेशन को 3 गुना कर देते हैं तो वो 9 गुना हो जाएगा, रेट आपका क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है, नहीं 3 गुना हो जाता है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 9 गुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि प्रीवियस पेपर ही ये सारा क्वेश्चन है, आपका पीछे एग्जाम में ये पूछ चुका है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी। और देखिए कितना ईजी है सारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है स्टूडेंट, वो क्या लिखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होगा फॉर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पूछा है। वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, या फिर इनमें से सभी। सोच के देखिए स्टूडेंट क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ताप पर, मात्रा पर, या फिर वेट पर, या फिर समय पर। कौन सा आपको सही लग रहा है, सोचिए किस पर निर्भर करता है, ताप पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया 2a + b से c के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले a के लिए आप रेट निकालिए। तो a के लिए रेट क्या हो जाएगा, 2a है तो 1/2 हो जाएगा। फिर d कंसंट्रेशन a बाय dt हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट ए के लिए निकाल रहे हैं, ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -1/2 डी कंसंट्रेशन ए बाई डी टी, ये तो होगा ही। और बी के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो बी का कोफिशिएंट 1 है, तो सिर्फ हो जाएगा डी कंसंट्रेशन बी बाय डी टी, क्योंकि 1/1 लिखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ ही साथ ये भी रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। उसका सी के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी कंसंट्रेशन सी बाई डी टी, वो भी प्लस में। और यहाँ ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया, -1/2 डी कंसंट्रेशन ए बाई डी टी, ये भी दिया है जो कि हम लोग का आ गया था। और बी के लिए -d/db/dt, ये भी लिख सकते हैं। सी के लिए स्टूडेंट सी प्रोडक्ट है तो +dc/dt, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, यदि प्रतिक्रिया ए से बी क्या दे दिया है, -d कंसंट्रेशन ए बाई डी टी बराबर 2db/dt है, तो प्रतिक्रिया का वेग नियम क्या होगा। सोच के देखिए स्टूडेंट, आपको इसका क्या पूछा, वेग नियम, यानी कि रेट लॉ पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको सही लग रहा है, बी लग रहा है, सी या डी, निकाल के देखिए तो रेट लॉ आपको कौन सा सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या लिखा है, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे, अग्रिम में हो गया आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होती है, तो क्या होगा, डेल्टा एच बराबर 0 होगा। यहाँ पे डेल्टा एच है, ठीक है, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे भी डेल्टा एस है, डेल्टा एस है, या फिर शून्य कोटि प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्या बोला, आगे और पीछे, है ना, का जो ऊर्जा है वो समान होता है। तो क्या होगा, यदि ऊर्जा सम होता है तो डेल्टा एच का मान 0 होना चाहिए, डेल्टा एस 0 होगा, या शून्य कोटि अभिक्रिया होगा, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। वेग स्थिरांक मीन्स हो गया स्टूडेंट रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट का आपको यहाँ पे क्या पूछ दिया, यूनिट, वो भी किसके लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बताइए, हम तो आपको बहुत सारा ऑर्डर के लिए बता दिए थे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सबके लिए। तो किसी के लिए भी पूछे तो आराम से बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है, यानी कि समय इनवर्स। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10 मिनट है, तो प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक है। हाफ लाइफ के लिए स्टूडेंट फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693/k। तो यहाँ से हम लोगों को क्या बोला, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। तो रेट कांस्टेंट k इक्वल टू क्या हो जाएगा,
के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, और टी हाफ तो आपको कितना दे दिया था 10, तो 10 से इसको भाग करेंगे यानी कि 0.693 बाई 10। तो 0.693 बाई 10 कीजिएगा तो सोचिए क्या आएगा, डिवाइड करने पर 0.693 बाई 10 कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे आप दोनों को डिवाइड करते हैं 0.693 बाई 10 करते हैं तो आपका ये कट करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.0693 पर मिनट, ये वाला आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, यानी कि यहाँ पे आपको टी हाफ का वैल्यू पूछा है, ठीक है। लेकिन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है कि प्रतिक्रिया की दर को व्यक्त किया जाता है। प्रतिक्रिया दर यहाँ पे स्टूडेंट इस टाइप का लिखें, के कंसंट्रेशन ए का पावर एक्स है, फिर कंसंट्रेशन बी का पावर वाई है। अब आप ये हमको सोच के बताइए स्टूडेंट, रेट का यहाँ पे आपको क्या बोला लिखने के लिए, ऑर्डर है ना, ऑर्डर लिखने बोला है। ये आपको एक रेट दे दिया है, किसी रिएक्शन का रेट ये दे दिया है, इसका ऑर्डर बोला है। तो ऑर्डर लिखने के लिए क्या करते हैं, ये जो पावर है ये दोनों पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं ना। तो पावर यहाँ पे एक्स दिया है प्लस वाई, यही तो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। यानी कि जो आपको यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है, रेट यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट दिया हुआ है के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सबस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है, सक्रिय द्रव्यमान पर या परमाणु भार पर या अणुभार पर या तुल्यांक भार पर, यानी कि इक्विवेलेंट वेट पर। तो सक्रिय द्रव्यमान के मान पर यानी कि एक्टिव मास पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग आपको क्या दे दिया, कि कंसंट्रेशन ए का पावर 2 और कंसंट्रेशन बी का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इसका आपको ऑर्डर पूछा है यानी कि कोटि, और कोटि अभी हम तुरंत बताए थे जोड़ना पड़ता है दोनों का पावर को। तो पावर क्या है 2 + 1 मिलके क्या हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है किस पर, ताप से, दाब से या सांद्रता से या सभी से। तो सभी से प्रभावित होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट ये जो मैं आपको 20 क्वेश्चन कराए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, जैक बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो, सभी बोर्ड से हम आपका क्वेश्चन सेलेक्ट करके बताएं। और इसमें हम आपको 10-15 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपका नेक्स्ट पार्ट में आएगा, पार्ट नंबर 2 में। और स्टूडेंट हम आपको लिख के कह देते हैं, हम जितना क्वेश्चन बता दिए इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा केमिकल काइनेटिक्स में। तो यही 30-35 क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है, जिससे केमिकल काइनेटिक्स में जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा सारा आपसे बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये वीडियो को आप अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हैं या फिर जो 95 लाने का सपना देख रहे हैं, ताकि उनका भी सपना पूरा हो सके। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज इतना ही रखते हैं।